नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल HP कॉम्पिटिटिव फोकस पर। आज हम बात करेंगे सोशल स्टडीज़ के बारे में और ये आर्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आर्ट्स का जो भी सोशल स्टडी का सेक्शन होता है वहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। बोलता है, मौर्य सम्राट अशोक ने फरमान देने कब आरंभ किए? मौर्य सम्राट अशोक ने जो फरमान दिए वो कब स्टार्ट करे? ऑप्शन देखो, शुरू से ही, आरंभ से ही, मतलब कि जब वो राजा बना तभी से ही, अपने शासनकाल के 12वें वर्ष से, अपने शासनकाल के 17वें वर्ष से, या फिर अपने शासनकाल के मध्यकाल से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अपने शासनकाल के 12वें वर्ष से। तो जब वो 12 वर्ष का शासनकाल उसका हो गया था उसके बाद उसने फरमान देने शुरू करे। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी का व्यक्तित्व दिया गया था, यानी कि पंजाब केसरी किसको कहा जाता था? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं सरदार बलदेव सिंह को, लाला लाजपत राय को, भगत सिंह को, या फिर महाराणा रणजीत सिंह को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है, सन 1930 में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारत का नेतृत्व किसने किया? भारत का नेतृत्व किसने किया? कहाँ पे? प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में। और ये कब हुई थी? 1930 में। ऑप्शन देखो, जिन्ना ने, नेहरू ने, गांधी ने, या किसी ने नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा इन ऑप्शन में से किसी ने भी नहीं किया था। किसने किया था? BR अम्बेडकर जी ने किया था। अम्बेडकर, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शंस में से किसी ने नहीं किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था जिसको सन 1940 में उधम सिंह द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था? तो हमें बताना है, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय पंजाब का गवर्नर कौन था? अब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में हुआ, अप्रैल 1919 में। कितनी अप्रैल? 12 अप्रैल 1919 में, ठीक है। अब हमें बताना है गवर्नर के बारे में, हडसन वाइली, स्टैफोर्ड क्रिप्स, माइकल ओडायर, या फिर रेनिनाल्ड डायर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? माइक ओडायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन भारत का कौन सा गवर्नर जनरल बाद में भारत का वायसराय बना? यानी कि पहले क्या था? वो भारत ब्रिटेन का गवर्नर जनरल था और उसके बाद उसको भारत का वायसराय बना दिया गया। ऑप्शन देखो, लॉर्ड हेस्टिंगस, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड बेल्जली, या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन, बात ध्यान में रखनी है। आगे है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, क्या था? नील उत्पादकों की समस्या के समाधान के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए, सिविल अवज्ञा, या फिर हरिजनों के अधिकारों की प्राप्ति के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन ए, नील उत्पादकों की समस्या के समाधान के लिए। अब आपको ये बताना है चंपारण जो है आंदोलन कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? नेक्स्ट है, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो सन 1931 में हुई में कांग्रेस के किस अकेले प्रतिनिधि ने भाग लिया? अब पहले क्वेश्चन पूछा गया था जो पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे, अब क्वेश्चन पूछा गया है दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस से। तो हमें बताना है कि कौन से कांग्रेस के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ऑप्शन देखो, MK गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, या फिर सरदार पटेल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, MK गांधी। कौन है? MK गांधी। नेक्स्ट है, 31 दिसंबर 1929 को किसने लाहौर में रावी नदी पर तिरंगा लहराया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी दिन से फिर स्वाधीनता दिवस मनाने लगे भारतीय लोग। स्वाधीनता दिवस। ऑप्शन देखो, CR दास, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू।
इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है यह क्वेश्चंस, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सन 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल होने वाला राष्ट्रीय नेता था। सन 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल होने वाला राष्ट्रीय नेता था, कौन था? ऑप्शन देखो, सर सैयद अहमद खान, डॉक्टर एम ए अंसारी, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। आगे है, जून 1947 में भारत को 2 स्वतंत्र देशों में विभाजन की योजना किसने प्रस्तुत करी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या हुआ, जून 1947 में एक ऑफर आया भारत को 2 स्वतंत्र देशों में विभाजन करने के लिए, और ये किसके द्वारा लाया गया? ऑप्शन देखो, लॉर्ड माउंटबेटन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, लॉर्ड बैबल या फिर मुस्लिम लीग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उस समय भारत के क्या है, वायसराय हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, बोलता है दांडी यात्रा के दौरान प्रसिद्ध गीत रघुपति राघव राजाराम किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया था? कौन सा गीत है ये? रघुपति राघव राजाराम। ये कौन से प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया है? ऑप्शन देखो, दिगंबर बिश्नोई, ओंकारनाथ ठाकुर, कृष्णराव शंकर पंडित या फिर मल्लिकार्जुन मंसूर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दिगंबर बिश्नोई पलस्कर। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे है हमारा अगला प्रश्न। करो या मरो का नारा किसने दिया? ये आप सभी को पता है किसने दिया, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कब दिया? 1942 में। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है अगला प्रश्न। अतीत का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक पुनर्सृजन महत्वपूर्ण साधन के रूप में हस्तलिपि का प्रयोग कठिन है, क्योंकि बोल रहा है कि अतीत का अध्ययन करने के लिए, अतीत जो बीता गया समय है उसका अध्ययन करने के लिए जो हाथ से लिखी गई लिपि है उसका प्रयोग करना, उसको जानने के लिए एक कठिन है। क्यों? ऑप्शन देखो, यह हमें इतिहासकारों द्वारा प्रयोग की गई जानकारी का पूर्ण विवरण देते हैं। यह प्राय मंदिरों तथा मठों के भंडार घर में मिलते हैं जो सामान्य लोगों की पहुंच से दूर होते हैं। यह लेख हमें बहुत तरह का एक वैसा संदेश देते हैं। इन लेखों में लिखित भाषा पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, यह बहुत कठिन होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह लेख हमें बहुत तरह का एक जैसा संदेश देते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न। बोलता है मध्य भारत में राजपूत शब्द साधारणतः समूह के लिए प्रयोग किया जाता था। राजपूत शब्द कौन से समूह के लिए प्रयोग किया जाता था? ऑप्शंस क्या क्या है? बहुत लोगों के लिए जो राजघराने से संबंधित थे। अगला है मध्यकाल के राजपूत क्षेत्र में रहने वाले युद्ध प्रसन्न लोग, सम्राट प्रमुख लड़ाकू जिनको क्षत्रिय सम्मान से संबंधित कहा जाता है, या फिर जिन लोगों ने सभी उपमहाद्वीप पर शासन किया हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सम्राट प्रमुख लड़ाकू जिनको क्षत्रिय सम्मान से संबंधित किया जाता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? बोलता है नवीन पत्थर युग के लोग चमकदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। नवीन पत्थर युग के लोग वृक्षों तथा घास काटने के लिए धातुओं का प्रयोग करते थे। नवीन पत्थर युग के लोग बांस के पात्र बनाने की कला सीखी। फिर है नवीन पत्थर युग के लोगों ने मिट्टी के बर्तनों को आग में गर्म करके कड़ा करना सीख लिया था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या है? बोलता है कि नवीन पत्थर युग के लोग वृक्ष तथा घास काटने के लिए धातुओं का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोलता है भारत के क्षेत्रों की सभ्यता भिन्न भिन्न है, क्यों क्या वजह है कि भारत के क्षेत्रों की सभ्यता भिन्न भिन्न है? ऑप्शन देखो, सामाजिक भारत, राजनीतिक भारत, आर्थिक भारत या फिर ऐतिहासिक भारत। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी, ऐतिहासिक भारत। तो इसी वजह से भारत के क्षेत्रों की सभ्यता
भिन्न भिन्न है। अगला प्रश्न है, अकबर की युद्ध, कौन सा युद्ध? अकबर के युद्ध समय चित्तौड़गढ़ का राजा था। कब? 1567-68 के आसपास युद्ध के समय चित्तौड़गढ़ का राजा कौन था? ऑप्शन देखो, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, जयमल या फिर महाराणा अमर सिंह। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108, बोलता है किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को भारत के साथ व्यापार करने की आज्ञा दी? किसने दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जहांगीर ने। तो जहांगीर ने ही अंग्रेजों को व्यापार करने की आज्ञा दी थी। नेक्स्ट है, बिदरी था। बिदरी क्या चीज है? बिदरी, बिदर में उत्पादित तांबे के बर्तन का एक किस्म। बिदर में कलाकारों द्वारा तांबे तथा चांदी को जड़ने का कार्य। बिदर में उत्पादित रेशमी कपड़े की एक किस्म। बिदर में उत्पादित सूती कपड़े की एक किस्म। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यस, बिदर में कलाकारों द्वारा तांबे तथा चांदी को जड़ने का कार्य बिदरी था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा के चलन के आरंभिक प्रमाण से एकत्रित किए जा सकते हैं, कहाँ से? ऑप्शन देखो, मध्य प्रदेश में ईरान के 510 ईस्वी के शिलालेख, उत्तरामेरु के शिलालेख, चंद्रावालों के शिलालेख या फिर हल्दीमदी के शिलालेख। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही होगा। मध्य प्रदेश में ईरान के 510 ईस्वी के शिलालेख। तो सती प्रथा के चलन की जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? और मध्य प्रदेश में ईरान के 510 ईस्वी के शिलालेखों से। अगला प्रश्न है, मौसम तथा जलवायु का विषय पढ़ने के लिए कौन सी क्रिया विद्यार्थियों को मौसम के विभिन्न तत्वों के सबसे अधिक उपयुक्त होगी? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। हमें सही ऑप्शन बताना है और सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, यस, ऑप्शन सी। समाचार पत्रों में निरंतर 5 दिनों के मौसमी संबंधी तथ्यों को एकत्रित करना तथा उनको अपनी नोटबुक पर चिपकाना। यहाँ से क्या है? जानकारी मिलेगी विद्यार्थियों को मौसम के विभिन्न तत्वों की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ओरल रीजनिंग के साथ संबंधित है? और ओरल रीजनिंग के साथ संबंधित है कौन सा? तो हमें बताना है और यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विषय के साथ संबंधित तथ्यों को समझना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बढ़िया प्रश्न पत्र बनाने का प्रथम पड़ाव कौन सा है? प्रश्न पत्र हमें बनाना है तो सबसे पहला सही प्रश्न पत्र बनाने के लिए पहला पड़ाव क्या होना चाहिए? प्रश्न पत्र बनाना तथा संपादित करना, प्रश्न पत्र की रूपरेखा तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्नों के अनुसार विश्लेषण करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रश्न पत्र की रूपरेखा तैयार करना। इनकी एक रॉ आइडिया हमें बनाना है कि किस तरह से प्रश्न पत्र बनाया जाए। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी की धुरी का तल लंबवत हो तो, यदि जो पृथ्वी की धुरी है उसका तल लंबवत हो, लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर हो, तो क्या होगा? विश्व के सभी भागों में केवल दिन होगा, विश्व के आधे भाग में दिन होगा, आधे भाग में रात होगी, ग्लोब के सभी भागों पर समान दिन समान रातें रहेंगी पूरे वर्ष, या फिर विश्व के सभी भागों पर दिन तथा रातें भिन्न भिन्न होंगी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ग्लोब के सभी भागों पर समान दिन तथा समान रातें होंगी। तो दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, यहाँ से आपको जानकारी मिली होगी। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है टेट एग्ज़ाम के लिए, जीके के लिए, जो कि आर्ट्स के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।